हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर चैप्टर। तो पहले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वाटर स्टार्ट होगा। वाटर में देखो आप लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है। वाटर में सबसे पहले आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद से प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है। और देखो इसमें आप लोग उसका नेचर भी पढ़ सकते हो। नेचर किसी किसी बुक में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ, आप लोगों के बुक में नहीं है अभी, ठीक है। तो दो तीन चीजें हमें पढ़नी है। पहला नेचर, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद से प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अब देखो वाटर क्या होता है, तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। वाटर हमारे पास तीनों स्टेट में मिलेगा। वाटर सॉलिड में भी हमें मिलेगा, सॉलिड लिक्विड में भी हमें मिलेगा, ठीक है, और गैस स्टेट में भी हमें मिलेगा। गैस स्टेट में भी सॉलिड में क्या होंगे, सोर्स क्या होगा, पोलर आइस होगा, पोलर आइस, ठीक है, और आर्कटिक पे जो हमारे पास आइस पाए जाते हैं वो हो जाएगा। लिक्विड में क्या होगा, सी हो जाएगा, रिवर हो जाएगा और लेक हो जाएगा। लेक ये क्या है, सोर्स ऑफ लिक्विड है। गैस में क्या हो जाएगा, वाटर वेपर है, वाटर वेपर जो एयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया वाटर के तीनों स्टेट में सोर्स। तो सोर्स आप लोग को याद कर लेना है और ये याद करना है कि वाटर तीनों स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब इसके हमें आगे देखना है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर दूसरा होगा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर H2O, ठीक है। फार्मूला आपको दिख रहा होगा, फार्मूला होगा H2O वाटर का। नाम हो जाएगा केमिकल इसका डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर नाम आप लोग लिखना चाहोगे H2O का नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बनाया है, फिर हम आपको पहले साइड में इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर आपको ये वाला स्ट्रक्चर हम बता देंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ H2O, स्ट्रक्चर ऑफ H2O मतलब वाटर। अब देखो ये जान जाओ कि कहीं भी दो एलिमेंट कंबाइन इसलिए करते हैं कि दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बिफोर द कॉम्बिनेशन दोनों ही एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और आफ्टर द कॉम्बिनेशन दोनों ही एटम क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तभी क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ H2O में तो सबसे पहले ये जान जाओ कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है या फिर कॉम्बिनेशन होता क्यों है। कॉम्बिनेशन इसलिए होता है टू अटेन द स्टेबिलिटी। एटम कंबाइन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, टू एलिमेंट या फिर टू एटम कंबाइन टू अटेन द स्टेबिलिटी, ठीक है। दो एटम कंबाइन क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हैं तो दोनों ही क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन के बाद से क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भी स्टेबल होना चाहिए और हाइड्रोजन भी स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का
यहाँ पे देख लो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2,6 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 6 हो जाएंगे। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी कि क्या है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन कर लेगा, तभी क्या बोला जाएगा, उसको स्टेबल बोला जाएगा किसी भी एटम को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इसी तरह देख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं है और ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, दोनों ही क्या है, दोनों ही अनस्टेबल है। तो ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। अब देख लो यहाँ पे, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। सेम यहाँ भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन का रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा। अब देखो ये क्या है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी ये भी क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो ये क्या है, ये सर्किल में पूरा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस वाले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस वाले सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब कॉम्बिनेशन के बाद क्या हो जा रहा है, कॉम्बिनेशन के बाद ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जा रहा है और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जा रहा है। तो ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज आपसे पूछ सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, ठीक है। ये क्या है, लोन पेयर इसको बोलते हैं, इसको लोन पेयर, लोन पेयर बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो पूछ सकता है आपको वाटर में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी तक हम लोग नेचर देख लिए और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर देख लिए। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में क्या है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से सिंगली बॉन्डेड क्या है, कनेक्टेड है। इसमें वाटर के स्ट्रक्चर में क्या है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से सिंगली बॉन्डेड क्या है, कनेक्टेड है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे बॉन्ड पेयर, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर बोल देते हैं। सेम, और जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोल देंगे इसको, लोन पेयर। आपको स्ट्रक्चर में बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखो इसका मास कितना होगा, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में। इंट्रोडक्शन देख लो क्या दे रहा है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में दे रहा है वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो वाटर ही है। वाटर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्स होता है, ठीक है। और देखो 70% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया, 70% ऑफ अर्थ सरफेस is covered with water, covered with water। जो अर्थ का सरफेस है उसका 70% क्या है, वाटर कवर किया हुआ है। जितना हमारे पास वाटर होता है उसमें से लगभग 2.5 वाटर क्या है, 2.5% वाटर क्या है, फ्रेश वाटर है। जितना भी मान लो 100% हमारे पास वाटर है उसमें से लगभग 2.5% वाटर ही क्या है, फ्रेश वाटर है, जो पीने के काम आता है। इसमें से भी मैक्सिमम वाटर क्या है, पोलर आइस में है, ठीक है। पोलर आइस और ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। कुछ वाटर है जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, लेकिन जो मैक्सिमम वाटर है वो क्या है, वो साल्टी वाटर है। साल्टी वाटर एशियन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हार्डली 2.5% of this water makes up the world's supply of fresh water, including the frozen water in polar ice caps and glaciers। अब देखो वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट, ये सब हम बता चुके हैं आपको। इसको वाटर साइकिल बोला जाता है। वाटर साइकिल देखो क्या होता है, वाटर साइकिल हम लोग उसको बोलते हैं कि ओशियन का वाटर क्या हो, पहले इवापोरेट हो और फिर उससे क्या हो जाए, और बादल बने और उससे फिर बारिश हो कि फिर से बारिश का पानी क्या हो जाए, ओशियन में आ जाए। ओशियन का वाटर क्या हो, इवापोरेट हो, उससे क्लाउड का फॉर्मेशन हो और क्लाउड से फिर रेन हो और रेन से फिर से क्या हो जाए, वो ओशियन में ही उसका वाटर आ जाए। जैसे देख लो यहां से वाटर कहां जा रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है, इवापोरेट होके क्लाउड का फॉर्मेशन कर ले रहा है। क्लाउड का फॉर्मेशन करने के बाद से फिर से क्या हो जा रहा है, रेन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल को एक बना रहा है। अब वाटर साइकिल का डिफिनीशन देख लो क्या होता है, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल को हम लोग बोल सकते हैं वाटर साइकिल को बोलेंगे द कंटिन्यूअस मूवमेंट द कंटिन्यूअस movement of water from earth to atmosphere and again atmosphere to earth is called वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल ये हो गया वाटर साइकिल के बारे में। तो वाटर साइकिल किसको बोलेंगे, वाटर साइकिल हम लोग उसको बोलेंगे अगर मान लो ओशियन का वाटर है, ट्री के वाटर है और रिवर में वाटर है, इन सब का वाटर क्या हो, इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाए और क्लाउड का फॉर्मेशन करे और क्लाउड अगेन क्या हो, रेन के रूप में फिर से अर्थ पे आ जाए। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड अगेन
एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये हो गया वाटर साइकिल का डेफिनेशन। अब देखो, वाटर इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। आप लोग पढ़े होंगे कि सारे लिविंग थिंग्स में वाटर का क्या होता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। लगभग 70 या 80% क्या होते हैं सेल्स का, वाटर ही होता है। 70 या 80% क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का लगभग वाटर प्रेजेंट होता है। एक सेल की बात करेंगे तो सेल में क्या होता है, लगभग 70 to 80% वाटर प्रेजेंट होता है। देख लो यहाँ पे, वाटर इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया या ह्यूमन बीइंग हो गया। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे बॉडी वेट का 70% क्या है, वो वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर आकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइन स्टेट। वाटर क्या होते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइन स्टेट में भी। फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट आपको पता चलेगा अभी। देखो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं फ्री स्टेट और क्या होता है। एक लाइन है, वाटर फाउंड इन फ्री स्टेट एंड as well as combined state, ठीक है। फ्री स्टेट का मतलब देखो, फ्री स्टेट, ठीक है। फ्री स्टेट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये सिंपली वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये क्या है, इसी से कंबाइंड ना हो, ठीक है। सिंपली वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, वो लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है या फिर सॉलिड में प्रेजेंट हो सकता है, वो क्या होगा, फ्री स्टेट उसको बोला जाएगा। जैसे ये मान लो, ये एक हमारे पास बीकर है, इसमें वाटर है, ये वाटर है, H2O रखा हुआ है, तो ये क्या है, फ्री स्टेट का वाटर है, क्या है, फ्री स्टेट में पाया जा रहा है। कंबाइन स्टेट देखो क्या बोलते हैं, कंबाइन स्टेट, ठीक है। आप लोग ये वाला फार्मूला देखे होंगे, CuSO4.5H2O, तो यहां पे क्या है, ये कंपाउंड है, ये है कंपाउंड कोई, ये है कंपाउंड, ये क्या है, कंबाइंड वाटर है, तो यहां पे वाटर क्या हो जा रहा है, फ्री स्टेट में पाया जा रहा है कि कंबाइंड स्टेट में। यहां पे क्या हो रहा है, किसी कंपाउंड के साथ वो कंबाइंड है, तो किसी भी कंपाउंड के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड है तो उसको कंबाइंड वाटर बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में पाया जाने वाला वाटर। देखो ठीक है, अब देख लो, आर्डिनरी वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जो आर्डिनरी वाटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे पास और नॉर्मल प्रेशर है, मतलब 25 डिग्री क्या है, 25 डिग्री टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है, तो वाटर किस फॉर्म में पाया जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। when heated under normal pressure water boils at 100। अगर नॉर्मल हमारे पास प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाता है। अब देखो, when steam condense back to water heat is released, ये बोल रहा है, मान लो हमारे पास वाटर है, ये क्या हो रहा है,
गैस में चेंज हो जा रहा है, मतलब वाटर वेपर में। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन अगर यही गैस क्या हो रहा है, फिर से चेंज हो जा रहा है वाटर में, तो हीट क्या हो जा रहा है, ये रिलीज हो जा रहा है। हीट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब देखो, इस हीट को हम लोग आगे चल के बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये होता क्या इसी में है अभी। तो ये हम आगे आपको बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो लैटेंट हीट हम पढ़ेंगे और वहां पे स्पेसिफिक हीट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तब आपको बताया जाएगा। तो अभी तक आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मतलब 25 डिग्री अगर हमारे पास टेम्परेचर है और 1 atm का प्रेशर है, तो वाटर किस फॉर्म में पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अगर वाटर को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और गैस फॉर्म अगर वाटर में चेंज हो जा रहा है तो हीट क्या हो जाएगा, उससे रिलीज हो जाएगा। ये हो गया कुछ उसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में पहला पॉइंट है नेचर। पहला पॉइंट है इसमें नेचर के बारे में बताना है आपको। नेचर क्या होगा इसका, नेचर आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर क्या होता है, क्लीन होता है। प्योर वाटर क्या होगा, क्लीन होगा, क्लीन, क्लीन होगा, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, और ऑर्डरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, टेस्टलेस। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको याद रखना है कि जो नेचर होता है वाटर का, वो क्या होता है, क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस वाली बात आपको याद रखनी है कि प्योर वाटर का टेस्ट क्या होता है, टेस्टलेस होता है। अगर जो हम पानी पीते हैं उसका टेस्ट क्यों आता है, क्योंकि इसमें साल्ट डिजॉल्व होता है। तो वाटर में अगर साल्ट डिजॉल्व है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, टेस्ट होगा। लेकिन अगर प्योर वाटर हम लोग पिएंगे तो क्या होगा, टेस्टलेस होगा और ट्रांसपेरेंट भी होगा। तो ये हो गया वाटर का इंट्रोडक्शन। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के और पॉइंट्स के बारे में, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये सब पॉइंट्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या देखें, इसमें आपको साइड में बता दिया जा रहा है एक बार। इंट्रोडक्शन में है, वाटर के इंट्रोडक्शन में है, इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। आज की क्लास में हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, वाटर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं। और लास्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में भी एक पॉइंट्स पढ़ चुके हैं जो नेचर है, नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर में क्या है कि वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। वाटर साइकिल में कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नेचर ऑफ वाटर में वाटर का नेचर क्या होता है, टेस्ट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, कलर क्या होगा और उसका
क्या मतलब ट्रांसपेरेंट होगा कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं। तो ये आज की क्लास में हम लोग एक तरह से वाटर का इंट्रोडक्शन पढ़े। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है।